हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आगे के जो भी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं उनके बारे में। तो इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा आने वाला है वो है आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ फॉलोइंग लिटरल्स। अब अगर इनके लिए बात करें तो जैसा कि पहले वाले के लिए मैंने बताया कि 2 3 यानी कि 23.789 को हम क्या बोलने वाले हैं, तो ये हमारा होता है फ्लोटिंग पॉइंट। और अगर आपको चेक करना हो सिंपली तो आप करेंगे क्या, बस आप जाएं अपने प्रॉम्प्ट पर और लिखें प्रिंट, और इसके बाद में आपको बताना होगा टाइप 23.789। और जैसे ही आप एंटर हिट करेंगे तो आपको यहाँ से मिलेगा क्लास में फ्लोट। आपको ये मिलने वाला है। तो यहाँ से हमें पता चल जाता है, यानी कि टाइप हमारा जो मेथड है, इस मेथड को यूज़ करने से हमें पता चल जाता है कि उस लिटरल्स का टाइप क्या है। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ दूसरे वाले के लिए, तो ये होने वाला है हमारा इंटीजर। नेक्स्ट हमारा अगर होता है ट्रू तो ये होगा हमारा बुलियन। और जब आप टाइप करके इसे प्रिंट करेंगे तो आपको रिजल्ट वहाँ पे मिलेगा बूल। वापस से अगर मैं सिंगल कोट्स में बताता हूँ ट्रू तो मुझे मिलेगा स्ट्रिंग, और प्रिंट में रिजल्ट इसका मिलता है आपको str। विद इन डबल कोट्स अगर आप यूज़ करते हैं ट्रू तब भी आपको मिलेगा स्ट्रिंग, और यहाँ से भी आपको प्रिंट में ये मिलने वाला है str। फॉल्स अगर आप बताते हैं तो फॉल्स भी आपका बूलियन है, जो कि बूल का मैसेज देता है जब आप प्रिंट करते हैं टाइप लगा के। और अगर आपने ऐसे ट्रिपल कोट्स में भी बताया फॉल्स, या फिर आपने डबल कोट्स में बताया, या फिर आपने सिंगल कोट्स में बताया, तो इन सारे ही केसेस में आपको मिलने वाला है स्ट्रिंग। अब अगर मैं लिखता हूँ 0xFACE, तो इसका टाइप हमें रिटर्न होता है इंटीजर। बट एक्चुअल टाइप की बात अगर हम करें तो ये होता है हमारा हेक्साडेसिमल, क्योंकि हम हेक्साडेसिमल में ही तो यूज़ करते हैं ना। 10 के लिए हम जनरली क्या बताते हैं, A। 11 के लिए आता है हमारा B। 12 है C। 13 है D। 14 है E। एंड 15 है F। यानी F के लिए हम बता रहे होते हैं अगर 15 है तो अगर ऐसे 0 और X आता है, 0 देन X आता है, तो ये हमारा हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन होता है। और ऐसे ही अगर मैं 0 के साथ O बताता हूँ तो ये हमारा ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन होता है। जैसा कि अगला हमारा है यहाँ पर 0O213, तो ये होगा हमारा ऑक्टल, बट इसको भी हम इंटीजर के लिए बोलेंगे। और अगर मैं बोलता हूँ 0O789, तो ये मेरा ऑक्टल नहीं है बल्कि इनवैलिड है। ऐसा क्यों है, क्योंकि आपको पता होगा कि हम ऑक्टल में 0 से लेकर के और 7 तक के डिजिट से यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर जो मेरा डिजिट है वो 7 तो अलाउड है, बट 8 एंड 9 ये दोनों डिजिट्स हम यूज़ नहीं करते हैं ऑक्टल के केसेस में। इस वजह से यह हमें नहीं मिलने वाला है। ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे बात करूँ कि अगर मैं लिखता हूँ 0x5123, तो ये हमारा हेक्साडेसिमल होगा। वापस से मैं लिखता हूँ 0xABCA, ये भी हमारा हेक्साडेसिमल होगा। अगर मैं लिखता हूँ 0xZA, तो
तो ये हमारा वापस से इनवैलिड होने वाला है, यानी कि ये हमारा हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, क्योंकि हेक्साडेसिमल में मैक्सिमम हम एफ तक यूज़ कर सकते हैं। तो 0 से लेकर के 9 तक का तो हमारा एज इट इज़ वैसे रहने वाला है, और 9 के बाद जब हमारा 10 आएगा, 11, 12, 13, 14 एंड 15, तो इनके लिए हम ABCDE एंड एफ के बाद वाले जो हमारे अल्फ़ाबेट है उनको हम यूज़ नहीं करते हैं। अगर हम यूज़ करते हैं तो ये हमारा इनवैलिड में आता है। ऐसे ही अगर मैं लिखता हूँ 0O123, तो ये मेरा ऑक्टल होगा। मैं लिखता हूँ 0O676, ये भी मेरा ऑक्टल होगा। बट अगर मैं लिखता हूँ 0O8, तो ये मेरा वापस से इनवैलिड होने वाला है। क्यों? क्योंकि 8 मैंने जो यूज़ किया, 8 हमारा ऑक्टल में नहीं आता है। तो आइडियल क्या होगा? ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन एक्सप्रेशन एंड अ स्टेटमेंट इन पाइथन। तो चलिए मैं इसे 2 कॉलम बना लेता हूँ, एक्सप्रेशन और दूसरी तरफ मैंने बोल दिया स्टेटमेंट। लीगल कॉम्बिनेशन ऑफ सिंबल, represents something, then Python evaluates, and end result is a value. और स्टेटमेंट में अगर हम लोग आते हैं तो प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन एज पर पाइथन सिंटैक्स, डज समथिंग, कुछ ना कुछ ये करने वाला है, देन पाइथन एग्जीक्यूट्स इट्स, need not result in a value. एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग बात करें तो जैसे कि मैंने लिखा 3 + 5 ÷ 4, ये होगा हमारा क्या, कोई एक्सप्रेशन। या फिर मैं लिखता हूँ 5 - 2 + 7 मॉडुलस 3, ये भी हमारा क्या होने वाला है, एक्सप्रेशन। और अगर हम स्टेटमेंट के लिए एग्जाम्पल की बात करें तो कुछ भी, जैसे कि मैंने लिखा प्रिंट हेलो, ये हमारा एक स्टेटमेंट है। या फिर मैंने लिखा इफ़ a इज ग्रेटर देन 5, सॉरी, इफ़ a इज ग्रेटर देन 5, ये भी हमारा एक स्टेटमेंट है जो कि कंडीशनल स्टेटमेंट के लिए जाना जाता है। नॉर्मल अगर मैं लिखता हूँ a = 5, तो ये भी हमारा क्या है, स्टेटमेंट है। तो ये भी हमारा नॉर्मली इसके लिए जाना जाएगा। ठीक है ना? चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सिंटैक्टिकली करेक्ट स्ट्रिंग्स, और यहाँ पर हमें रीजंस भी बताना है कि इसमें से बाय सिंटैक्स कौन से सही हैं और कौन से इसमें से सही नहीं है। और अगर सही है तो ठीक है, नहीं सही है तो उसके लिए हमें रीज़न बताना है इन सब के केसेस में। और सही भी हैं तब भी उनके लिए भी हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर नंबर ए पर आ रहा है, ए के लिए आ रहा है दिस कोर्स इज ए ग्रेट। अब देखिए दिस कोर्स इज ए ग्रेट है क्या,
ये डबल कोट्स के अंदर बताया गया, तो ये बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सपोज अगर मैंने कोई एक वेरिएबल ले लिया str1 और मैं यहाँ से आकर के देता हूँ दिस कोर्स इज ग्रेट, और फिर मैंने यहाँ से आकर के बोला प्रिंट str1, तो मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा? मुझे रिजल्ट मिल जाएगा दिस कोर्स इज ग्रेट। ऐसे बी के लिए अगर हम बात करें तो बी हमारा भी सी साउटेड देन विद इन डबल कोट्स हेलो वेरी लाउडली, तो ये सिंटेक्स भी हमारा सही है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मैं अपना पूरा स्ट्रिंग विद इन सिंगल कोट्स यूज़ करता हूँ तो मैं इन स्ट्रिंग के बीच में कहीं भी डबल कोट्स अपने नीड के लिए यूज कर सकता हूँ, यानी कि जैसा हमारा यूज़ होगा, जैसा हमारी ज़रूरत होगी, उनके बेसिस पे हम डबल कोट्स को यूज़ कर सकते हैं। हालांकि तरीका तो ये है कि अगर आपको सिंगल कोट्स या फिर डबल कोट्स यूज़ करना है तो आप बैकस्लैश की हेल्प ले लें, बट फिर भी यहाँ पर क्योंकि बैकस्लैश बताया नहीं गया है, फिर भी ये तरीका हमारा सही है। और ऑप्शन नंबर 3 के लिए अगर हम बात करें तो ये हमारा बिल्कुल गलत पैटर्न है। रीज़न क्या है कि स्टार्टिंग हमारा डबल कोट से हो रहा है बट एंडिंग हमारा सिंगल कोट से हो रहा है, तो ये मेथड हमारा बिल्कुल गलत है। अगले वाले के लिए बात करूं, यानी कि डी के लिए बात करूं, तो दिस कोर्स इज ग्रेट, और ये भी सिंगल कोट्स के अंदर बताया गया है, तो ये भी हमारा बिल्कुल करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ई वाला जो हमारा है, ई वाले में प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में डबल कोट्स यूज़ किया है बट एंडिंग में न तो डबल कोट्स यूज़ ही नहीं किया गया है, यानी कि एंडिंग में डबल कोट्स बिल्कुल भी, स्टार्टिंग में डबल कोट्स यूज़ किया गया है बट एंडिंग में डबल कोट्स यूज़ नहीं किया गया है। तो ज़रूरी है कि अगर ये सही हो तो लास्ट में डबल कोट्स आप बताएं। और एफ़ वाले के लिए अगर हम बात करें तो एफ़ भी हमारा सही है। रीज़न क्या है कि यहाँ पर सिंपल बताया जा रहा है विद इन डबल कोट्स आई लाइक द मूवी ब्रूस अलमाइटी वेरी मच। अभी देखिए ब्रूस अलमाइटी जो हमारा वर्ड है इसको वापस से सिंगल कोट्स के अंदर रखा गया है, क्योंकि ये पूरा स्ट्रिंग हमारा डबल कोट्स के अंदर में है, इस वजह से प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, प्रॉब्लम तब होता कि अगर मैं इसको डबल कोट्स में कर देता, यानी कि मैं डबल कोट से स्टार्ट करता हूँ और बीच में भी अगर मैं डबल कोट्स यूज़ कर लेता हूँ तो फिर ऐसे में ये प्रॉब्लम आने वाला है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं ऐसे ही बोलूँ सीधा सा, कोई भी दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ। मैंने बोला ए इज इक्वल टू, और मैंने बताया डबल कोट्स में हेलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मैं इसके जगह पे लिखता हूँ हेलो डबल कोट्स, देन वापस से मैंने एस लगाया और फिर मैंने डबल कोट से बंद किया, तो अब ये प्रॉब्लम है, यानी कि यहाँ पर एरर मुझे मिलेगा। यही काम सिंगल कोट्स के साथ में भी है। अगर मैं लिखता हूँ व्हाट्सअप और इसको अगर मैं सिंगल कोट्स के अंदर रख देता हूँ तो वापस से यहाँ पर मुझे एरर मिलेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि एरर ना आए तो आप इसको डबल कोट्स में रखें, अब कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला, अब ये बिल्कुल सही है। हालांकि इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं डबल कोट्स की ही हेल्प लेने वाला हूँ या फिर मैं सिंगल कोट्स की ही हेल्प लेने वाला हूँ, लाइक आपने बताया ए इज इक्वल टू व्हाट्सअप। अब देखिए सिंगल कोट्स आने वाला है और आपने इसको सिंगल कोट्स के अंदर रखा हुआ है और आप चाहते हैं कि नहीं बिल्कुल ये ऐसे ही आए और मुझे कोई एरर भी ना मिले, तो आप यहाँ पर बैकस्लैश यूज़ कर लें। जब आप बैकस्लैश यूज़ कर लेंगे अब कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, अब आपको जो आउटपुट मिलेगा वो मिलेगा व्हाट्सअप। ठीक है ना? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज द एरर इन फॉलोइंग पाइथन प्रोग्राम। तो सिंपल आप देख सकते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। अगर इससे हम रन करते हैं तो हमें एरर मिलेगा। एरर क्यों मिलने वाला है? क्योंकि जो हमारा नेम है ये नेम हमारा डिफाइन नहीं किया गया, तो इस वजह से यहाँ पर हमें एरर मिलने वाला है। तो इसका सही फॉर्म क्या होने वाला है? वो होगा, सबसे पहले आप क्या करें, आप नेम को डिफाइन कर दें। एक वेरिएबल आप नेम ले लें और इसके लिए कोई भी एक वैल्यू सेट कर दें। सपोज मैं यहाँ से सेट कर देता हूँ पाइथन, और अब मैं प्रिंट करता हूँ प्रिंट
माई नेम इज, देन नेम। तो अब मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा? मुझे रिजल्ट मिलेगा माई नेम इज पाइथन। ठीक है ना? ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है द फॉलोइंग कोड इज नॉट गिविंग डिजायर्ड आउटपुट। We want to input value as 20 and obtain output as 40. Could you pinpoint the problems? यानी कि इस कोड को देख करके हमें बताना है कि अगर हमें 20 इनपुट करना हो और रिजल्ट हमें 40 मिले तो ऐसा इसमें क्या करने वाले हैं जिससे कि हमें ये रिजल्ट 40 मिल जाए, क्योंकि अभी के लिए तो ये नहीं मिलने वाला है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हम इनपुट मेथड यूज़ करते हैं तो ये इनपुट मेथड, जब भी कीबोर्ड से आप कोई भी वैल्यू आप एंटर करते हैं, अगर आपने स्ट्रिंग इनपुट किया यानी टेक्स्ट इनपुट किया फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आप नंबर भी इनपुट करते हैं, लाइक आपने 20 इनपुट किया, तो ये 20 नंबर नहीं रहता बल्कि स्ट्रिंग रहता है। ठीक है ना? तो अब इस स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको इंटीजर टाइप में। तो अब आपको आइडिया लग गया होगा कि करना क्या है। हम सिंपली लिखेंगे नंबर इज इक्वल टू INT ऑफ input enter number, then double the number is equal to number multiply by 2, and finally double the number। और जब इसे हम रन करेंगे तो क्या करेगा? सबसे पहले तो एक मैसेज हमें मिलेगा इंटर नंबर, देन अगर मैं यहाँ से 20 इनपुट करता हूँ जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है तो हमें रिजल्ट मिलने वाला है कितना? 40। ठीक है, तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। बाकी का जो भी है उसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आपको जो भी क्वेश्चंस इसमें से आ रहे हैं वो अच्छी बात है, और बट फिर भी आप अपने नोटबुक में इन क्वेश्चंस को लिख लें। ठीक है ना? बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।